बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, वो क्या तफसीलात हैं और उन्होंने होशरबा इंकशाफात किए हैं, वो क्या तफसीलात और कुछ केसेस का हवाला दिया है और कुछ उन्होंने बातें शेयर की हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और जो आजकल मौजूदा सियासी हालात में जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब भी हैं और कुछ नून लीग के अंदर से भी जो आपस में इख्तलाफात हैं और कुछ पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात थे, ये क्या तफसीलात है ये आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। और जो सैफर और तोशा खाना केस है उसका भी कुछ अहवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से हम 2 दिन से वीडियो ना बना सके, तो आज आपके साथ ये डिटेल्स हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो आपको हम ख़बर देते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो सामने आए हैं। वो हम डिटेल के साथ कुछ पहलू भी उनके और उन्होंने जो कुछ चीज़ें बयान की हैं और उसमें अटैच की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हम मुख्तसर जो बाकी डिटेल हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी, और बज़ाहिर जो हमने आपको पहले भी एक वीडियो भेजी है, अपने अपलोड की हुई है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन निकला यानी कि शहबाज। तो बज़ाहिर ऐसा ही हो रहा है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब और ये तकरीबन जितने क्लोज थे नवाज़ शरीफ के, जितने लीडरान जो हारे हैं इलेक्शन, उन्होंने इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन हैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली है और बज़ाहिर वो उनका मूड जो नज़र आ रहा है वो उनका ना लड़ने का ही है। और ये भी तफ़सीलात, और जवेद लतीफ़ साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जो है, जब मैं अपने हलके की बात करता हूँ तो वो कहते हैं NA 130 ओपन करेंगे, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज़ शरीफ साहब का मुकाबला था। और ये, और अब बज़ाहिर तफ़सीलात भी नज़र आ जो मिल रही हैं, हमें भी ख़बरें मिल रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है वो चले जाएंगे और दैन उसके बाद वो फिर उम्रा करेंगे सऊदी अरब और वहाँ से फिर लंदन चले जाएंगे। उनके साथ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहबा ये भी होंगी जो वज़ीर आला पंजाब हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं जो पीटीआई में इख्तलाफात है। कोर कमेटी में भी जो है वो शेर अफजल मुरव्वत की जो है पीटीआई के वकील जो थे बैरिस्टर आई थिंक नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, उनके साथ थोड़ी तलख़ कलामी भी हुई थी। और क्योंकि जो शेर अफजल मुरव्वत ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पीटीआई के जो 40 MPs हैं वो पंजाब से तोड़े जा चुके हैं, और फिर इसकी हमाद अज़हर साहब ने भी जो है तरदीद कर दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुत्तहिदा ग्रुप। और कुछ शेर अफजल मुरव्वत के ऐसे बयानात हैं जिसके बाद वो जो है सुर्खियों में रहते हैं। और कोर कमेटी में भी यही बात की गई कि इनको अपना कोई टीचर रखना चाहिए, ये अपने जो है ऐसे बयानात दे जाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने जो है ख़त लिखा है ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी। और ये ख़त जो है अब सामने आ गया है और उन्होंने पूरी डिटेल के साथ जितने भी है वाक़यात बयान किए हैं। ये इस ख़त में जो लिखने वाले हैं 6 जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर मोस्ट जज हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे, जस्टिस समन रिफ़त और जस्टिस बाबर सत्तार। तकरीबन ये 6 जजेस हैं, इन्होंने ख़त लिखा है और इसमें उन्होंने मुकम्मल डिटेल शेयर की है। और उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं, जो इसमें एक टेरियान वाइट केस है उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि उन पर उन्हें प्रेशर होता है, एजेंसी के लोग डालते हैं प्रेशर, और एजेंसियों की जो मुदाखलत हैं इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। और जो उन्होंने अब ये जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है, वो उनका नाम क्या था, जस्टिस शौकत सदीकी साहब, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक किया है। और उनके ख़िलाफ़ जो थे वो एजेंसी के लोग थे, उनको जो रिटायर्ड जज तस्लीम भी किया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। तो अभी ये बज़ाहिर लग रहा है कि अब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस पर अब क्या स्टैंड लेते हैं, वो इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। क्योंकि उन्होंने जो ख़त में लिखा है ना 6 जजेस ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहले भी कहा गया और पिछले साल से, यानी कि ये कुछ ज़्यादा जो उन्होंने लिखा है ना मई के बाद, उन पर ज़्यादा दबाव है। तो ये चीज़ें हैं और मुकम्मल जब ख़त आ जाए हम इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं एक मुकम्मल वीडियो बना के। अभी तक जो है वो उन्होंने एजेंसियों के लोग जो हैं उनकी मुदाखलत पर है जो कार्रवाई का मुतालबा किया है और ये ख़त भी मंजर आम पर आ गया है। तो अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि इसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो दस्तखत नहीं थे और ना ही वो शामिल थे, और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब तो वैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ये ख़त लिखना
ये कोई छोटा सा मामला नहीं नज़र आ रहा है। बाकी जितनी भी डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।